बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक ने बिल्ली को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फौरी बाद क्यों पैदा किया? बिल्ली में वो कौन सी खूबियाँ थीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिल्लियों से शफकत फरमाई? बिल्लियों में वो कौन सी ताकत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बिल्ली को देखकर पूरे के पूरे लश्कर का रास्ता ही बदल दिया? फिरौनों की लाशों की तरह कदीम मिस्री क्यों अपनी बिल्लियों की लाशों को हनूद करके रखते थे? क्या बिल्ली का रोना घर में नहुसत का बाइस बनता है? आज की वीडियो में इन सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में दिए जाएंगे और हम इस बात का दावा करते हैं कि वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप में से बहुत से लोग अपने घरों में बिल्लियां जरूर ले आएंगे। ये तो सब जानते हैं कि बिल्ली को खाना इस्लाम में हलाल नहीं, लेकिन इसकी पाकीज़गी और तहारत की वजह से ऐसी बिल्लियां जो किसी और की मलकियत ना हो उन्हें पालने में कोई हर्ज नहीं। इसके बरक्स अगर आप घर में बिल्ली पाल लेते हैं लेकिन उसको भूखा प्यासा रखते हैं तो ये आपके लिए वबाले जान है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर और मारूफ हदीस पाक है, मैंने एक ऐसी औरत को जहन्नुम में दर्दनाक अजाब में देखा है कि जिसने बिल्ली को इस हालत में घर में कैद करके बांध दिया कि वो भूखी प्यासी रही और तड़प तड़प के मर गई। यानी बिल्ली को इस तरह घर में रखना कि उसको कुछ खाने पीने को ना देना और ना ही वो खुद कुछ खा पी सके, तो ऐसे शख्स का ठिकाना सिर्फ जहन्नम ही होगा। क्या आपने कभी बिल्ली के अजीबो गरीब तर्जे अमल को देखा है? ये एक इंतहाई चालाक और ज़हीन जानवर है। बिल्लियों के मुतल्लिक वो बातें जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं और आपकी कही बातें इतनी दिलचस्प हैं कि साइंसदान इन बातों की बिना पर बिल्लियों में नई और हैरत अंगेज खसूसियात को ढूंढ पाए हैं। आज के दौर में सामने आने वाली ये बातें आज से 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और जिन्हें आज साइंस दुरुस्त साबित कर रही है। एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर के साथ जंग के लिए जा रहे थे कि आपने रास्ते में सामने एक हामला बिल्ली को देखा। हुजूर उसी वक्त अपने तमाम लश्कर को रास्ता बदलने का हुक्म दिया कि कहीं उस बिल्ली को इस लश्कर की वजह से कोई तकलीफ न हो। इसके साथ साथ दो सहाबियों को उस वीराने में तैनात किया कि जब तक बिल्ली बच्चों को जन्म न दे तब तक वो इस बिल्ली के साथ ही रहें। रवायत में है कि वो वापसी पर हुजूर ने देखा कि बिल्ली बच्चे दे चुकी है तो आप उससे शफकत से पेश आए, जिसके बाद वो बिल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही मदीना मुनव्वरा आ गई और वहाँ ही रही। इसी तरह एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह नमाज के लिए उठे तो एक बिल्ली आपकी चादर मुबारक पर सो रही थी। हुजूर ने अपनी चादर वहाँ से काट दी और बाकी उठा ली कि बिल्ली को कोई तकलीफ ना पहुँचे। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा के पास एक बिल्ली थी जिसको वो हमेशा साथ रखते थे और उसे गर्मी से बचाते, जिसकी वजह से ही आपका नाम अबू हुरैरा यानी बिल्ली वाला पड़ गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को इसलिए जहन्नम से बचा लिया गया क्योंकि उसने प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था। इसी तरह हदीस पाक से ये बात भी साबित है कि अगर बिल्ली किसी खाने में मुंह मार जाए तो वो खाना नापाक नहीं होता। मशकात शरीफ जिल्द अव्वल हदीस नंबर 453 में है कि एक औरत ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को खाना भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थी। उस औरत ने खाना वहीं पर रख दिया तो बिल्ली आई और आकर उसमें से खा गई। हजरत आयशा ने नमाज के बाद उस जगह से खाना खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था और फरमाया, बिलाशुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है, ये बिल्ली पलीद और निजस नहीं है बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियाँ हैं। हजरत आयशा बयान करती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वजू करते हुए देखा है। दोस्तों, जहाँ तक घर में बिल्ली पालने का सवाल है तो फुकहा का कहना है कि घर में बिल्ली पाली जा सकती है। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं क्योंकि बिल्ली ना ही मुजी जानवर है और ना ही निजस। हर शख्स को मालूम है कि इसमें कोई नुकसान नहीं बल्कि बिल्ली घर में रखना फायदेमंद है। ये घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े और चूहे वगैरह खा जाती है। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली के प्यार में अल्लाह ने डिप्रेशन के मर्ज का इलाज रखा है। इसके बालों में खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। चनाचे पालतू बिल्ली को अपने साथ लिपटा कर बिठाया और सुलाया जाए जिससे इंसान डिप्रेशन और जहनी बीमारियों से दूर होता जाता है। बिल्लियों को इंसानी प्यार और मोहब्बत बेहद पसंद होता है और इंसान भी उससे महजूज होता है। इस्लामी रवायात में यह बयान किया गया है कि जब अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा तो सबसे पहले सांप और फिर बिल्ली को पैदा फरमाया। अलबदाया व नहाया के मुसन्निफ लिखते हैं कि बिल्ली ही वो जानवर है जिससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आने के बाद बात की और उनके दिल को इत्मीनान महसूस हुआ क्योंकि वो जमीन पर आकर परेशान थे। नाजरीन, बिल्लियां हमेशा साफ सुथरा रहती
ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان ہوتی ہے، لیکن صرف اسلام ہی میں نہیں بلکہ قدیم مصر میں بھی بلی کو اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں کوئی بلی مر جاتی تو اسے بھی فرعونوں کی طرح حنود کیا جاتا تھا۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے جان لیجئے کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ بلی کا رونا نحوست کی علامت ہے، بلکہ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بلیوں کی عادات میں سے ایک عادت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تنہائی محسوس کر رہی ہو، یہ عین ممکن ہے کہ اسے کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہو، کبھی ان کے جسم کا درجہ حرارت زیادہ ہو، تب بھی وہ ایسی حرکات کر سکتی ہیں جیسے جسم کو کھنچاؤ دینا، زمین پر لوٹنا، رونا یا زور زور سے میاؤں میاؤں کرنا۔ عام طور پر بلیاں رات کو بوریت محسوس کریں تو بھی روتی ہیں۔ اگر کسی نے نئی بلی خریدی ہے اور وہ رات میں یا دن میں روتی ہے یا چیختی ہے تو وہ نئی جگہ کی وجہ سے خوف زدہ ہوتی ہے۔ آپ اس کے پاس بیٹھیں، اس کے ساتھ کھیلیں تو وہ جلد آپ کے گھر سے مانوس ہو جائے گی۔ بلی کی بے چینی کی بڑی وجہ نامانوس ماحول، اجنبی افراد اور خراب رویے بھی ہوتے ہیں۔ بلیاں کبھی کبھی نیند میں ایک عجیب آواز نکالتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایک بلی کی اس آواز کی فریکوینسی 20 سے 140 ہرٹز تک ہوتی ہے، اور بلی کی آوازوں کی یہ فریکوینسی ایک انسانی صحت کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو بلی کے جسم میں موجود انرجی اور طاقت کا علم نہیں، لیکن قدیم زمانے کے لوگ بلیوں کی ان خصوصیات سے واقف تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے۔ ایک برطانوی جریدے نے اس حد تک دعویٰ کیا ہے کہ بلی کی آواز انسانی جسم کی تھکاوٹ اور سستی کو دور کر دیتی ہے۔ بلیوں کی آواز سے بننے والی فریکوینسی سے دل کے دورے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ بلی ایک انتہائی فائدہ مند پالتو جانور ہے، جس کے فائدے حدیث اور سائنسی تحقیق سے ثابت شدہ ہیں۔ اس لیے بلی کو مارنا یا نقصان پہنچانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، بلکہ اوپر بیان کی گئی احادیث کی روشنی میں بلی پر ظلم کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی بلی خون خوار ہو یا آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہو تو سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ اسے پکڑ کر اپنے گھر سے بہت دور کسی جگہ چھوڑ دیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے ظلم سے محفوظ رکھے اور ہمیں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں سے بھی رحم دلی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک گھرانے کے صدقے سے اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام افراد کی تمام جائز دلی حاجات کو پورا فرما دے۔ اے خدا، ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے۔